शाहरुख खान को इन दिनों क्या हो गया है? बड़े दिल का ये बादशाह आखिर क्यों अचानक छोटे दिल वाली बातें करने लगा है? There were too many people sitting in judgment for the film, and yeah, it's not nice. I don't like that. I won't be able to say it truthfully that I was very happy with the critical appraisal of the film. कुछ इसी तरह की बातें शाहरुख ने कई टीवी चैनलों के इंटरव्यूज में कही हैं। No, I'm very unhappy with the reviews it got. I think they sucked, and I don't like them for that. शाहरुख की इन बातों से सबसे ज्यादा हैरानी उनके उन फैंस को होने लगी है जो शाहरुख की बड़े दिल वाले बादशाह जैसी मीठी मीठी बातों के लिए उन्हें पसंद करते हैं। शाहरुख के दिल में क्रिटिक्स के लिए इस तरह की कड़वाहट क्या इसलिए है क्योंकि उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों को इस बार क्रिटिक्स ने नकार दिया है? I don't take it personally. Actually, I'm not even the one who likes to put figures on my poster or stars of reviewists on my posters. I don't like doing it personally as a producer. साफ है उनकी फिल्मों का क्रिटिसिज्म शाहरुख को खाए जा रहा है। शाहरुख ये भी जानते हैं कि बॉलीवुड में क्रिटिसिज्म कोई नई बात तो नहीं है। 20 साल से यहाँ काम कर रहे शाहरुख को ये काफी पहले ही पता है। फिर भी दिलों पर राज करने वाले इस डॉन की बातें लोगों को उनके दिल से बाहर निकाल फेंकने के लिए मजबूर करने लगी हैं। I make films with love. I do it because I think it's important for me to do films like this. When people sit down, an individual, there was some gentleman, he started judging it. He became so personal. That Shah Rukh is going through a midlife crisis. Why is it? Take a hike, man. Meet me and I'll tell you. I've come and thrown stones at your office. Meet me and say this to me. Talk to me. Sit down here, make a film with me, chat with me, and say this to me. I don't think they have the guts to say that. I don't think they have the guts to say that. क्रिटिसिज्म करने वाले लोग शाहरुख से सिर्फ अच्छा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, जिसकी दुहाई वो काफी बार दे चुके हैं। As far as the business part of it is concerned, it's done great business. My partners have made a lot of money. I've made money, and that's good. And it should, because it helps me plan other films like that, of that level, take the genre forward. But as far as the younger feedback is concerned, the kids and all, they loved it. I was trying to make a film, and I hope to do it all over again, where the parents like it. But I think there were too many people sitting in judgment for the film. फिर भी क्रिटिसिज्म पर शाहरुख की इस तरह की बातों पर अक्सर उनके फैंस चौंक जाते हैं। जब मैं आप लोगों के सामने आता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे ही धंधे के लोग हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं। तो जो बातें आप मुझसे पूछते हैं अमूमन उसका मैं सही और विस्तार से जवाब दे देता हूं। लेकिन जो मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो मेरी अपनी थॉट्स हैं, जो कई बार ऐसा कहा जाता है, मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कहते हैं, को एक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ये बात जो है तुम्हें शोभा नहीं देगी अगर तुम स्टेज पर सबके सामने कहोगे, तुम इतने बड़े स्टार हो, अपने पास रखो। लॉट ऑफ थॉट्स दैट आई हैव, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई फील। इस तरह की बातें शाहरुख ने कई सालों से अपने दिल में दबा रखी हैं, लेकिन इस बार 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब शाहरुख की जुबान की कड़वाहट लोगों को चुभने लगी है। लोग हैरान हैं शाहरुख का डॉन वाला ये रूप देखकर, क्योंकि ऐसा रूप इस बार लोगों को एंटरटेन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इन दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी शाहरुख की बातें काफी डिप्रेसिंग सी नजर आ रही हैं। इसलिए सवाल शाहरुख के फैंस की तरफ से ही उछाला जा रहा है कि आखिर शाहरुख को हुआ क्या है। 2-4 लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी वो कर दी, क्या कहते हैं उसको, जब किसी चीज में लीन हो जाते हैं ना, हाँ, अपनी जिंदगी समर्पित कर दी ये बताने के लिए कि कितनी अच्छी नहीं है। तो उनको भी मेरा प्यार। क्योंकि जहां शाहरुख डिजर्व करते हैं, उनके क्रिटिक्स कभी भी उनकी तारीफ करने में पीछे नहीं हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।